नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद रहने वाला है। वीडियो का टाइटल ही कुछ ऐसा है, 5 बातें जो आपको बवासीर होने से रोके। ऐसी कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बवासीर यह एक काफी तकलीफ देने वाली बीमारी है। बवासीर का मरीज बहुत तकलीफ सहते रहता है। बहुत बार तो इलाज करके और कुछ मरीजों में तो ऑपरेशन करने के बाद भी बवासीर तकलीफ देते रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसे मरीज के प्राणों को शत्रु जैसी पीड़ा देने वाली बीमारी ऐसा वर्णन किया गया है। परंतु बवासीर होना हम कुछ बातें फॉलो करके टाल सकते हैं। जो लोग निरोगी हैं, जिन्हें कुछ भी बीमारी नहीं है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें कभी बवासीर ना हो, उन लोगों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। उसी के साथ ही जो बवासीर के मरीज है और जिन्होंने बवासीर का इलाज कर लिया है, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि बवासीर हमें फिर से ना हो, तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि चैनल पर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में जो 5 महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ, उसमें से सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो है अपने खान पान का परहेज रखना। आजकल तेजी से बदल रही लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग अपने खान पान के नियमों का पालन करना भूल गए हैं। हमें निरोगी रहने के लिए क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम बिल्कुल विचार ही नहीं करते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है और फिर धीरे धीरे हमें डाइजेशन से संबंधित बीमारियां होने लगती है, जैसे कि एसिडिटी, गैस, अपचन, कब्ज, भूख न लगना, कॉन्स्टिपेशन, पेट ठीक से साफ न होना आदि। और फिर इन सब बीमारियों के वजह से हमें बवासीर की तकलीफ शुरू होती है। बवासीर के मरीजों ने अपना खान पान कैसे रखना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल कैसी बदलनी चाहिए, इस विषय पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। अपने भोजन को लेकर जो कुछ नियम है वो इस तरह से है। हमें जब भूख लगी हो तभी खाना खाना चाहिए। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ जो फसल उगती है, जो सब्जियाँ उगती है, जो फल वहाँ आते हैं, उन्हें अपने भोजन में खाने को प्राधान्य देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम रहते हैं एक जगह पर और खाना खाते हैं दूसरी जगह का, जैसे चाइनीज़ फूड या पिज्ज़ा, बर्गर। ऐसे गलत चीज़ें खाने से हमारा डाइजेशन धीरे धीरे बिगड़ता है और फिर बाद में हमें बवासीर जैसी बीमारी होती है। लाइफस्टाइल के बारे में बोला जाए तो हम तेजी से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। हेल्दी रहने के लिए जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, वैसा ना करके हम देर रात तक जागते हैं और सुबह देरी से उठते हैं, जिसके कारण हमारा बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ता है और फिर उसका असर हमारे डाइजेशन पे होता है और फिर कुछ दिन के बाद हमारी डाइजेशन भी बिगड़ती है। यह सब ना होने के लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल नेचर से मिलती जुलती रखने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। बवासीर से बचने के लिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कुछ बीमारियां और उनका इलाज। दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को अपने डाइजेशन से लेके कुछ बीमारियां रहती है, जैसे कि एसिडिटी, कोलाइटिस, गैसेस होना, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी बीमारियां होती है और लोग उनका इलाज करने पर ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही करते हैं। फिर धीरे धीरे यह बीमारियां बढ़ती है, डाइजेशन को खराब करती है और बाद में फिर हमें बवासीर का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीजों ने अपने पेट के बीमारियों का जल्दी से सही और पूरा इलाज करना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें बवासीर जैसे बीमारी का सामना ना करना पड़े। बवासीर से बचने के लिए तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है एडिक्शन से दूर रहना। एडिक्शन, जिसे लत
कहा जाता है या व्यसन कहा जाता है, उससे हमें खुद को दूर रखना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल अनेक युवक, काम के कारण घर से बाहर रहने वाले लोग एडिक्शन के शिकार होते हैं। शुरू शुरू में उन्हें उसमें एक्साइटमेंट लगता है, पर धीरे धीरे उनको शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा, तंबाकू खाना, नशा करना, इनकी आदत लग जाती है और फिर कुछ समय के बाद वो लोग इन गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं। इस एडिक्शन के वजह से भी उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है। लत कोई भी हो, अपने हेल्थ को वो बड़ी तेजी से बिगाड़ देती है। इन सब बुरी आदतों का सबसे पहले बुरा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है और फिर डाइजेशन खराब होने के कारण बवासीर जैसी बीमारी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें भविष्य में कभी बवासीर ना हो, तो फिर आपको इन सब गलत एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। बवासीर को रोकने की चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो है समय पर बवासीर का इलाज करें। बहुत से बवासीर के मरीज शुरू में अपनी बीमारी छुपा के रखते हैं। जब तकलीफ थोड़ी बढ़ जाती है तब वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी इनसे बात करके कुछ उल्टे सीधे घरेलू इलाज करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। सारे घरेलू इलाज करके जब आराम नहीं पड़ता है तब वो लोग किसी बाबा, महाराज या फर्जी डॉक्टर से इलाज करके देखते हैं। यह सब करने के बाद भी जब आराम नहीं पड़ता है, बीमारी बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ती है, तब फिर वो लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। तब तक उनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई रहती है। केवल दवा गोली से ठीक होने की अवस्था में वो रहती नहीं है। ऐसे समय पर सर्जरी करनी पड़ती है। फिर सर्जरी का खर्चा भी बढ़ जाता है और ठीक होने में भी समय लगता है। अगर यह सब आप अपने साथ होने देना नहीं चाहते हैं तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बवासीर जैसी कुछ तकलीफ हो रही है तो इधर उधर टाइम पास इलाज करने के बजाय आप किसी अच्छे बवासीर विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज शुरू करें। इसी में समझदारी है। बवासीर से बचने की पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपने बीमारी का पूरा इलाज करें। बहुत से मरीज डॉक्टर को अपनी बीमारी दिखाते हैं, उसका इलाज भी शुरू करते हैं, परंतु थोड़ा सा आराम मिलने के बाद बीच में ही इलाज रोक देते हैं। डॉक्टर ने बताया हुआ खान पान का परहेज संभालना छोड़ देते हैं। इस कारण उन लोगों को बवासीर की तकलीफ फिर से होने लगती है। तो ऐसा ना करें। डॉक्टर ने दी गई दवाइयाँ समय समय पर लेते रहे। जब जब डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं तब डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा लीजिए। जब तक डॉक्टर आपको यह नहीं बोलते हैं कि अब आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है और अब आपको दवा गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, तब तक अपना इलाज शुरू रखें। इसी में समझदारी है। तो दोस्तों, यह थी 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आपको बवासीर की तकलीफ नहीं हो सकती है। और अगर आपको बवासीर है फिर भी यह 5 बातें अगर आप फॉलो करें तो निश्चित ही आपको बवासीर से छुटकारा मिल सकता है। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद बवासीर को लेकर आपके मन के सारे सवाल और शंका दूर हो गई होगी। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।